एपिसोड 5 की शुरुआत वॉट के V52 एक्सपो से हुई, यानी इधर द बॉयज के क्रिएटर डिज्नी के D25 इवेंट की मार रहे थे। डीप ने एक्सपो में वॉट सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 7 से फेज 19 तक के प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिए। होमलैंडर अपने ख्यालों में गुम होकर साइड में खड़ा सबको घूर रहा था। होमलैंडर को इधर पिछले एपिसोड के एंडिंग वाले फ्लैशबैक्स आ रहे थे। होमलैंडर को इस तरह से खोया खोया देखकर सेज समझ गई कि फिलहाल इसका मूड काफी खराब है। दूसरी तरफ ह्यू सीनियर को होश में आता देख ह्यूई उस पर कड़ी नजर रखे हुए था। ह्यूई ने डेफनी को साइड में बुलाकर बताया कि उसे पूरा यकीन है कि ह्यू सीनियर के सलाइन में कंपाउंड वी जरूर इसी ने मिलाया होगा। डेफनी को ह्यूई के जैकेट से कंपाउंड वी की बोतल मिली थी। ये नहीं चाहती थी कि ह्यूई फिर से एक बार अपने एक पेरेंट को खो दे, इसीलिए उसने गिल्ट में आकर ह्यू सीनियर को कंपाउंड वी का डोज दे दिया। ह्यूई को अंदर ही अंदर से पूरा यकीन था कि ये चीज आगे चल के जबरदस्त बैकफायर करने वाली है। फायर क्रैकर ने लाइट ह्यूई पर एनी की जबरदस्त बैंड बजा दी। इसने सबके सामने स्टारलाइट के सपोर्टर्स को सीधा अमेरिका का दुश्मन घोषित कर दिया। फायर क्रैकर के फॉलोअर्स ने स्टारलाइटर HQ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। एनी की बस एक गलती ने उसके सारे मिशन पर पानी फेर दिया। उधर MM की बेटी जनीन ने अपने पापा से इंस्पायर होकर स्कूल में एक होमलैंडर सपोर्टर को कूट दिया। जब MM सूप के खिलाफ लड़ सकता है तो ये क्यों नहीं। मोनिक ने ऑलरेडी इस सुपर हीरो ड्रामा में अपने एक्स बॉयफ्रेंड को खो दिया था। ये नहीं चाहती कि अब उसकी बेटी भी इस लाइन में शामिल हो जाए। इस सिचुएशन को सॉल्व करने की सारी जिम्मेदारी बेचारे MM के सर पर आ गई। बुचर फिर से एक बार अकेले में जो केस्लर से मिलने चला गया। जो चाहता है कि सूप किलिंग वायरस वाले मिशन में बुचर इसके साथ मिलकर काम करे। वैसे भी फिलहाल द बॉयज के 90% मेंबर्स उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स में अटके हुए हैं। फ्रेंची, किमिको और एनी द बॉयज के HQ में बैठे एक दूसरे को झूठा दिलासा दे रहे थे। तभी वहां बुचर आ गया। एनी ने गुस्से में बुचर को बताया कि अब फायर क्रैकर ने इज़ेकियल के मर्डर का इल्जाम भी एनी के सर पर डाल दिया। MM को फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए था कि आखिर बुचर ने इज़ेकियल को मारा कैसे। बुचर ने ऑनेस्टली सबको बता दिया कि उसे भी कोई आइडिया नहीं कि इज़ेकियल की बॉडी चीथड़ों में कैसे फट गई। यहीं बुचर ने सबको जेनवी वाले सूप किलिंग वायरस के बारे में बताया। अनफॉर्चुनेटली वो वायरस फिलहाल विक्टोरिया न्यूमन के कब्जे में है। ये वायरस अभी तक होमलैंडर को मारने के लायक तो नहीं बना, लेकिन इससे ये विक्टोरिया न्यूमन का पत्ता जरूर काट सकते हैं। ऐसा करने से एटलीस्ट ये न्यूमन को तो प्रेसिडेंट बनने से रोक सकते हैं। बट विक्टोरिया न्यूमन के पास से वायरस चुराने से पहले बुचर को एनी से एक आखिरी फेवर चाहिए, प्रेसिडेंशियल पार्डन, यानी किसी खतरनाक कैदी की माफी। सिस्टर सेज ने एट्रियन को फुल हिंट्स दिए कि वो अच्छे से जानती है कि CCTV फुटेज जरूर एट्रियन ने ही लीक की होगी। इन्हें बस अब कुछ पुख्ता सबूत की जरूरत है। एनी से मिले प्रेसिडेंशियल पार्डन की मदद से बुचर ने स्टैन एडगर को आजाद कर दिया। बदले में बुचर को बस विक्टोरिया न्यूमन के सीक्रेट अड्डे का पता चाहिए। पहले तो एडगर ने न्यूमन को धोखा देने से साफ मना कर दिया, बट फिर बुचर ने उसे बताया कि न्यूमन ने उसकी बेटी जोई को भी कंपाउंड वी देकर सूप बना दिया। अगर एडगर इनकी मदद करने के लिए राजी होता है तो आजादी के साथ साथ बुचर उसे जोई की कस्टडी भी दे देगा, यानी एडगर के लिए एकदम फ्रेश स्टार्ट। ये सुनते ही एडगर फौरन मान गया। उधर हॉस्पिटल में ह्यूई का मस्त हैप्पी फैमिली रियूनियन चला था। तभी डेफनी इमोशनल होकर रोने के लिए बाहर चली गई। डेफनी के बाहर जाते ही ह्यूई ने अपने पापा से पूछा कि आखिर उसने पावर ऑफ एटर्नी डेफनी को क्यों थमा दी। ह्यूई सीनियर ने उसे बताया कि ह्यूई दिल से कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो अच्छे से जानता था कि जरूरत पड़ने पर ह्यूई अपनों के लिए मुश्किल फैसले नहीं ले सकता, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी ह्यूई की बजाय डेफनी को सौंप दी। यहीं पर ह्यूई ने कंपाउंड वी के थोड़े साइड इफेक्ट्स भी नोटिस किए। कंपाउंड वी धीरे धीरे ह्यू सीनियर के मेमोरीज पर इफेक्ट कर रहा था। एडगर द बॉयज को लेकर न्यूमन के फार्म हाउस चला गया। उसे पूरा यकीन था कि न्यूमन ने वायरस जरूर यहीं पर छुपाया होगा। फार्म हाउस की तलाशी लेते वक्त अंदर इन्हें एक सीक्रेट टेस्टिंग लैब मिली। लैब में चारों ओर खून फैला था और कंपाउंड वी की एक बोतल ड्रेनेज के पास पड़ी थी। लैब के फ्रिज को चेक कर फ्रेंची ने फौरन कंफर्म कर दिया कि वो वायरस पक्का इसी लैब में टेस्ट हुआ है। पर अनफॉर्चुनेटली वायरस के सारे सैंपल्स यहाँ से गायब थे। तभी अचानक वहां पर विक्टोरिया न्यूमन आ गई। न्यूमन एडगर को द बॉयज के साथ देखकर काफी नाराज हो गई, बट अगेन इसने भी तो एडगर को धोखा दिया था, तो वो अब इवन हो गए। न्यूमन ने फौरन इनसे वॉर्ड के साइंटिस्ट समीर के बारे में पूछा। समीर, जो कि जोई का बायोलॉजिकल बाप भी है, इस लैब में न्यूमन के लाए सूप किलिंग वायरस पर रिसर्च कर रहा था। वायरस के साथ साथ समीर भी गायब हो गया। एडगर को भी नहीं पता कि समीर कहाँ है।
एडगर ने न्यूमन को सजेशन दिया कि वो द बॉयज की मदद से समीर को ढूंढ सकती है। अगर न्यूमन ने द बॉयज को नुकसान पहुंचाया तो वो उसके सूप होने वाली खबर वायरल कर देंगे। यानी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन्हें अब न चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। उधर V52 में डायरेक्टर एडम बुक रायन का नया शो अनाउंस करने वाले थे, बट होमलैंडर ने नोटिस किया कि रायन को इस सुपर स्कूल टीवी सीरीज में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो बस जेन्युइनली लोगों की मदद करनी है। यह सुनते ही होमलैंडर ने एडम को धमकाते हुए कहा कि अगर रायन नहीं चाहता तो ये शो नहीं होगा। भाड़ में गई तुम्हारी प्लानिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट। रायन को पहले लगा कि शायद होमलैंडर उससे गुस्सा है, बट होमलैंडर ने रायन को समझाते हुए कहा कि वो खुद बचपन से दूसरों के कंट्रोल में जीता आ रहा है। होमलैंडर ये सेम चीज रायन के साथ कतई होने नहीं देगा। रायन ऐसी दुनिया में जिएगा जहां उसे कोई कंट्रोल नहीं करने वाला। उधर फार्म में समीर को ढूंढते वक्त एडगर ने भांप लिया कि न्यूमन वायरस की मदद से होमलैंडर को कंट्रोल करने की प्लानिंग में है। तभी बुचर की नजर एक बान पर पड़ी। बान के अंदर समीर के एक लैब असिस्टेंट की लाश पड़ी थी, जिसके पेट में मुर्गी के अंडे थे। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए, इन पर कंपाउंड वे से इफेक्टेड सूप्ड मुर्गियों ने हमला कर दिया। इनके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ये बुलेट प्रूफ मुर्गियां रुकने को तैयार नहीं थी। न्यूमन ने एडगर को बचाने एक मुर्गी का सर फोड़ दिया और सारे किसी तरह से भागकर बान के बाहर चले आए। बाहर आते ही न्यूमन और बुचर के बीच जबरदस्त झगड़े शुरू हुए। न्यूमन ने गुस्से में सबको बताया कि बुचर सीक्रेटली रायन के बदले द बॉयज को धोखा देने के लिए तैयार था। माना कि उसने लास्ट मोमेंट में प्लान बदल लिया, बट द डैमेज हैज बीन डन। उधर एक्सपो में लंच के दौरान कोलमन ने एशली के साथ ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि एशली के डिमोशन के बाद उसे अब BDSM में मजा नहीं आ रहा। फायर क्रैकर भी समझ गई कि सेज ने जानबूझकर उसे लाइव स्टेज पर स्टारलाइट से पिटवाया था। मौका मिलते ही फायर क्रैकर सेज की इस हरकत का बदला जरूर लेगी। एड्रियन ने एशली के सामने कन्फेस किया कि उसी ने CCTV फुटेज लीक की है और सिस्टर सेज को इस पर पूरा शक है। अगर एशली ने एड्रियन की मदद नहीं की तो वो इसे भी अपने साथ लेकर डूबेगा। हॉस्पिटल में ह्यू सीनियर का दिमागी संतुलन अब पूरी तरह से बिगड़ गया था। कंपाउंड वे ने ह्यू को स्ट्रोक से बचाकर उसे कुछ सुपर पावर्स तो दे दिए, पर साथ ही साथ उसके मेमोरी सिस्टम की बैंड बजा दी। ह्यू पूरी तरह से कंफ्यूज होकर हॉस्पिटल में एक जगह से दूसरी जगह फेज होते हुए लोगों को मारे जा रहा था। जब ह्यू और डैफ्नी ने उसे रोकने की कोशिश की तो कंफ्यूज ह्यू सीनियर उल्टा गुस्से में डैफ्नी को ही मारने चला गया। एक हॉस्पिटल गार्ड ने भी ह्यू को रोकने की कोशिश की, बट पप्पा जी ने इसे भी मार दिया। होमलैंडर ने रायन को बताया कि उसे दुनिया को बचाने की शुरुआत आज ही से कर देनी चाहिए। रायन ने नोटिस किया था कि एडम उसकी असिस्टेंट बॉनी को सेक्सुअली हरास कर रहा था, तो रायन के शुभ कामों की शुरुआत बॉनी को बचाने से होगी। होमलैंडर के कहने पर रायन ने एडम को बॉनी के आगे घुटने टेकने के लिए कहा। एडम को सबक सिखाने बॉनी उसे धड़ाधड़ चांटे लगाने लगी। रायन मस्त कोल्ड ड्रिंक पीते हुए होमलैंडर के साथ ये शो एंजॉय कर रहा था, इंडिकेटिंग कि रायन भी अब धीरे धीरे होमलैंडर जैसा बनते जा रहा है। उधर फार्म में कुछ जानलेवा सुपर शीप्स ने इन पर हमला कर दिया। शीप से जान बचाने सारे पास वाले फार्म में घुस गए, जहां उनकी मुलाकात समीर से हुई। समीर ने इन्हें बताया कि वायरस के एक फेल्ड टेस्ट के दौरान कंपाउंड वी की एक बोतल फार्म के ड्रेनेज सिस्टम में मिल गई, जिसका पानी पीकर फार्म के सारे जानवर सुपर चार्ज हो गए। इस हादसे में ऑलमोस्ट सारा वायरस तबाह हो गया, सिवाय इस एक इंजेक्शन के। फ्रेंची को लगता है कि इन्हें यह वायरस पास पड़े लैब असिस्टेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर देना चाहिए, फिर ये लोग बॉडी को बाहर फेंक देंगे। सुपर शीप्स उस बॉडी को खाकर ये वायरस धीरे धीरे फार्म के बाकी एनिमल्स में भी फैला देंगे और इस तरह से इनकी जान बच जाएगी। पहले तो बुचर, न्यूमन और एडगर वायरस के आखिरी डोज को इस तरह से वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, बट MM के समझाने के बाद सारे मान गए, क्योंकि इस बांध से जिंदा बाहर निकलने का बस यही एक रास्ता था। किसी वजह से स्टारलाइट अपने पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी। यहीं पर बुचर ने न्यूमन को बताया कि एडगर ने उनके साथ जोई की कस्टडी को लेकर डील की है। उधर हॉस्पिटल में हिवी ने किसी तरह अपने प्यार की ताकत से ह्यू सीनियर को शांत कर दिया। हिवी का मानना था कि अब भलाई इसी में है कि ये ह्यू सीनियर को शांति से मौत की नींद सुला दें। द बॉयज का प्लान काम कर गया। वायरस वाली बॉडी को खाते ही एक एक करके सारे सुपर शीप्स मारे गए। सब कुछ शांत होते ही MM ने एडगर को वापस CIA के हवाले कर दिया। नो वायरस नो डील। तभी न्यूमन ने देखा कि वहां पर समीर का कोई अता पता नहीं है। फार्म की तलाश लेते वक्त न्यूमन के एजेंट्स को समीर का ये कटा हुआ पैर मिला।
इंडिकेटिंग कि समीर शायद फार्म एनिमल्स के हाथों या दांतों मारा गया। जेल को जाते वक्त रास्ते में न्यूमन ने CIA एजेंट्स का सर फोड़कर एडगर को आजाद कर दिया। होमलैंडर ने अब गार्डियंस ऑफ गोडोल्किन यानी सैम और केट को भी इनडायरेक्टली अपनी टीम में शामिल कर दिया। होमलैंडर ने सबके सामने अनाउंस किया कि अब एक नए दौर की शुरुआत होने वाली है, जहां इन्हें अपने काम को करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। होमलैंडर के इस मिशन में द 7 और गार्डियंस ऑफ गोडोल्किन का उसे फुल सपोर्ट है। यहीं पर होमलैंडर ने एक और अनाउंसमेंट की कि CCTV फुटेज लीक करने वाला वो गद्दार कोलमन है। यानी ए ट्रेन के कहने पर एशली ने कोलमन को फंसाकर अपना बदला भी पूरा कर लिया। फिर सबने साथ मिलकर गद्दार कोलमन को बुरी तरह से मार दिया। फ्रेंची से अब बिल्कुल भी गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने सीधा पुलिस स्टेशन में जाकर सारे मर्डर्स कन्फेस कर दिए। ह्यू सीनियर को इमोशनल फाइनल गुड बाय बोलने के बाद ह्यूई ने उसे इंजेक्शन देकर मार दिया। बुचर सीक्रेटली जो को लेकर वापस न्यूमन के फार्म चला गया, जहां उसने समीर को बंदी बनाकर रखा था। विक्टोरिया न्यूमन को चकमा देने इसी ने समीर का पैर काटा था। अब ये समीर की मदद से फिर से उस सूप किलिंग वायरस को रिक्रिएट करेंगे। ये देखकर जो ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि बुचर हैज स्टिल गॉट इट। पर यहाँ पर समीर का कंफ्यूज रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था कि मे बी, जस्ट मे बी, फैंस की शायद फाइट क्लब वाली थ्योरी सही हो कि बेका की तरह ही जो केसलर भी बस बुचर के दिमाग की उपज है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बुचर के बॉडी में घूम रहे वर्म का रिप्रेजेंटेशन हो। जो भी हो, अगले 3 एपिसोड में पता चली जाएगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।